परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में न लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में न लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। मनस्थानी निद्रायाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपालन लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों में से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी तो यही है। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को प्रकृति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और जगत आसक्ति ही निरोध है। जगत का विस्मरण और जगत आसक्ति ही भगवत आसक्ति ही निरोध है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण लीला ऐसी ही है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ जाएगा। संसार को छोड़ना ही तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल कर बाहर करना है। संसार में रहते हुए ही उससे अलग भी रहना है। भागवत की कथा भूख, प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक आसन में बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान, अन्न तो क्या, मैं तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं रह सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है, इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वह देह भान भुला देती है। कृष्ण कथा महिमामयी है। इस कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी और मेरा जीवन कैसा क्षुद्र है। हाय मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी हैं और योगी के लिए योगी। श्री कृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं, योगी ही है। सामान्यतः भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद में के वर्णानुसार श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे। तब उनका एक भी सिर के श्वेत नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। रसौ वैसः बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, श्री कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़ुए हैं। साकार शेरडीनो रस तेजीनो कड़वे ते लीमडो भोलसा राधा कृष्ण बिना बिजुम बोल्स माँ। अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़ुए नीम का सांसारिक रस क्यों पिया जाए। राधा कृष्ण के बिना और क्यों बोला जाए। हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। कई एक जाने ब्रजनी रे गोपी भरे नसैया भोगी रे। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है, किंतु अंत में तो कड़वा ही लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न तो विषमता है, न स्वार्थ है और न मैं और तू है। गोपी कहती हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल,
लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता है और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाएं, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो, सावधान रहना चाहिए कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस न जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वे रस स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के 4 भेद हैं: पामर, विषयी, मुमुक्ष, मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करे और अनीतिपूर्वक उपभोग करे वह पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं: सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों को व्यास पूजा में अग्र स्थान पाते हैं। सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्र स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहे। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका न तो एक ही केश श्वेत हुआ था और न एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण वे योगियों को भी प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है
कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं न कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं: हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी कारण मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न पूर्णतः जड़, वह अर्ध चेतन और अर्ध जड़। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसमें अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की भांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप ही बड़ा अद्भुत है। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि। काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। प्रिया जी का पद, युखल प्रिया जी का पद। राग श्याम स्वरूप बस्यो ही में, फिर और नहीं जग भावे री। कहाँ कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जाने रही। रसना रसना सब रस फीके, दृगनी न और रंग लागे री। लौनन दूजी कथा न भावे, श्रवणन दूजी कथा न भावे। सूरत सदा प्रिय की जागेरी, बढ़्यो विरत अनुराग अनोखो। लगन लागो मन नहीं लागे री। जुगल प्रिय के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागे री। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्य नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, नाक बुलाक हलक मुक्ताहल। ओठ मटक गति भौं चलाई, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरन पर। बाह उठाए करत चतुराई, झुनुक झुनुक नूपुर झनकारत। तत्ता थे रीझ रिझाई,
चरण दास सहजोहित अंतर भवन करो जित रहो सदाई। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई, चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की आत्यंतिकता के कारण वस्त्रभान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से ही कह दिया था कि न तो आप मेरे पुत्र हैं और न वे उनके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था से जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंदकर 60,000 वर्ष तपस्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों भी समाधि लगे। अजी खुले आंखों और खुले कानों की समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि में दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठयोग की निंदा की गई है। हठ योगी की भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर बस में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद के नहीं बैठते। वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाते हैं। इन्हें देखकर तो उद्धव उल्टा
सीधो सरल बन गए। उद्धव माने उल्टा, सीधो माने सरल बन गए। ये गोपियाँ खुली आँखों से भी समाधि लगा सकती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र तत्र मनोजा याति तत्र तत्र माधव। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आँखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर की ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी, जो खुली आँखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आँखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन, चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही तो समाधिस्थ हो सकता है। उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियाँ गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस हैं, जो सभी बाह्य विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी हैं और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं। 16,000 स्त्रियों के स्वामी हैं। फिर भी वे अच्युत युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज, आप वितरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज, मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी, राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है। पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनिए। परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था, तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण गंगा का अमृतपान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला।
महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक ही कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। वयाशकी स भगवान भगवता सह। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा मृत्यु को सुधारती है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। बैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनसे दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। बैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी को बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसका पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। तुम बैरी को बंधन करो, फिर भी वह बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण को हृदय में बसाओगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्राकट शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पाप की दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। पापी का दुख भगवान साक्षी रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। सिर्यते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही। बैर न करो। बैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। बैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस, हाँ यह तो है वसुदेव, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने भी सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उनसे कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध तत्व गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही सब वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वासुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ।
वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला। इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां पुत्र मुझे मारेगा। यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना। मेरे काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और वह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। इधर तो किसी को भी नहीं मारते, ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मत दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग ही जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। सावधान करने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पास पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। वह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो भगवान के लिए जागता है उसे ही भगवान मिलते हैं। कबीर जी ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई सो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार नहीं माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप में आए तो जो भी उनका दर्शन पाए उसका उद्धार हो जाए। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवृत प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शक की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे। हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है।
योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊ जी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। दाऊ जी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में पर ब्रह्म। पहले शब्द ब्रह्म आता है, बाद में पर ब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर ही पर ब्रह्म गोकुल में आते हैं।